माता जी के दीक्षा दिवस पे आपका यहाँ पर आना हुआ और जब हमें पता चला कि अम्बा वाले सब आ ही रहे हैं तो बहनों को तो भक्ति करनी थी, तो हमने कहा कि ऐसे कर लो कि अम्बा वाले भी इसमें शामिल हो सके। 23 मार्च को माता जी का जन्मदिन होता है और 26 मार्च को माता जी का दीक्षा दिवस। पूज्य दीक्षा प्रदाता पंचम वर्धमान सागर जी महाराज की श्री विद्याभूषण सरस्वती सागर जी महाराज की श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जो मूर्त सृष्टि भूषण है नाम, ऐसी गुरु माँ के चरणों में बारंबार सृष्टि भूषण माता हाल करते हुए अम्मा पहुंचे थे। बोलिए पिछले साल हम लोग पहुंचे थे जब भाव कर रहे थे कि सोनागिरी के चंदा भगवान के दर्शन करेंगे, लेकिन सोनागिरी के चंदा प्रभु भगवान ने तो नहीं बुलाया था, पर मुरादाबाद के मूल नायक चंदा प्रभु भगवान ने बुला लिया। तो हम लेकिन अब लौट कर पुनः ऐसा चल रहा है कि पुनः चंदा प्रभु भगवान की शरण में जा रहे हैं। और इस बिहारों की श्रृंखला में अम्बा जब हम पहुँचे बहुत अच्छा लगा था। अम्बा में हमें तो अच्छा लगा था, आपको पता नहीं ये इस बात का प्रतीक है कि आपको भी अच्छा लगा था कि इतनी गर्मी में आप इतनी दूर से चलकर यहाँ पर आए हैं, तो ये इस चीज़ को दर्शाता है आपकी भक्ति। क्योंकि कहते हैं ना कि गांव में तो हर कोई भक्ति कर लेता है, लेकिन गांव से बाहर आकर अपनी भक्ति जो भक्त दिखाते हैं वही सच्चे भक्त होते हैं। तो अम्बा वालों ने आज अपनी सच्ची भक्ति यहाँ पे प्रदर्शित की है। और ये सभी का भी सौभाग्य है कि आज पूज्य गुरुमा सृष्टि भूषण माता जी का 31वां संयम दिवस दीक्षा दिवस हम लोग सब यहाँ पर आज माता जी के चरणों में आप लोगों का इस एक सौभाग्य मिल गया आप लोगों की। आज माता जी के दीक्षा दिवस पे आपका यहाँ पर आना हुआ और जब हमें पता चला कि अम्बा वाले सब आ ही रहे हैं तो बहनों को तो भक्ति करनी थी, तो हमने कहा कि ऐसे कर लो कि अम्बा वाले भी इसमें शामिल हो सके और पूज्य गुरुमा की अच्छे से हम लोग भक्ति कर सके। तो आगे बढ़ेंगे। पूज्य गुरुमा के बारे में आप सभी लोग पहले से काफ़ी परिचित है, फिर भी थोड़ा सा बता दूँ। माता जी का जन्म 1964 में इसी मध्य प्रदेश की धरा मुंगावली में हुआ। माता जी के जन्म से पहले दो भैया का बहुत छोटी उम्र में ही देहांत हो गया। उसके बाद जब माता जी का जन्म हुआ तो उनकी माँ को एक स्वप्न आया कि जो भी बच्चा होगा उसको दूध के रिश्ते में ताई जी लगती थी कि इनको दे दिया जाए वरना मैं भी चला जाऊंगा। ऐसा उस जीव ने स्वप्न के माध्यम से संकेत दिया। और फिर जब माता जी का जन्म हुआ तो दूध के रिश्ते में जो ताई जी लगती थी वहाँ पर मम्मी पापा ने इनको दिया और उनका पालन पोषण वहीं पर हुआ, वहाँ पर अच्छे से रहे। जब मात्र 3-2.5 साल की थी तो देखिए किसी जीव पे कितना उनका पुण्य होता था कि वो 2.5 साल की थी, तभी आर्यका सुपाश्वती माता जी ने जब माता जी को देखा किसी अवस्था में तो माता जी की जो ताई जी थी उनको ऐसा बता दिया कि जिस दिन भी ये बच्ची किसी जैन संत के दर्शन कर लेगी उसी दिन इसको वैराग्य हो जाएगा और ये दीक्षा के माध्यम है। और ऐसा सुनने के बाद मोह के परिणाम लेके जो महिला खुद रात्रि में कभी भोजन नहीं करती थी, उन्होंने माता जी को 2.5 वर्ष की उम्र से जब तक माता जी नहीं निकली, ऐसा संयोग नहीं बना कि संत के दर्शन होने तक का, तब तक प्रतिदिन रात्रि में ही भोजन कराया। जो महिला खुद मंदिर में तत्वार सूत्र पढ़ाती थी उन्होंने कभी माता जी को मंदिर नहीं जाने दिया क्योंकि ये मोह के परिणाम थे। और वो स्वयं 13 वर्ष की उम्र में जिनकी शादी हुई थी और 13.5 उम्र की जब वो थी माता तभी उनके पति का देहांत हो गया था। उनके आगे पीछे भी कोई नहीं था, लेकिन वो एक बहुत ही प्रबुद्ध महिला थी, सरकारी नौकरी करती थी। उसके अलावा भी पूरे समाज में उनका बहुत अच्छा उनका आधिपत्य था, सब लोग उन्हें बहुत मानते थे। मैं भी एक बार मुंगावली मेरा जाना हुआ था, मन हुआ कि माता जी का जन्मस्थली के दर्शन करके आना चाहिए, तो मैं वहाँ गई तो मैंने सब लोगों की भावनाओं को देखा कि
कि माता जी के प्रति तो उनका समर्पण था ही, लेकिन बाई जी के प्रति उनको और ज़्यादा, कि हमारे समाज की एक ऐसी महिला थी जिन्होंने हमारे गांव की हर एक लड़की को ऐसा शिक्षा दी, ऐसा ज्ञान दिया कि आज वो जिस जिस घरों में गई हैं वहाँ पर बहुत अच्छे संस्कार हर गांव में दे रही हैं माता जी। ऐसे में पहली माता जी बताती हैं कि हमने बचपन से लेकर कभी भी जैन धर्म तो कभी गए नहीं, मंदिर तो कभी जाने ही नहीं दिया, बोले हमने सत्यनारायण की पूजन की है और अन्य अन्य जो धर्म है, अन्य अन्य मत है, उनके पूजन उनके व्रत किए, लेकिन कभी जैन धर्म की पूजन नहीं किए। मंदिर नहीं जाने दिया जाता था, मंदिर का नाम लेती थी तो पैसे दे दिए जाते थे, जाओ थिएटर में जाके मूवी देखा। तो ऐसी उसमें माता जी पली। लेकिन कहते हैं जो संयोग में लिखा होता है, जो भाग्य में लिखा होता है, उसे कोई नहीं टाल पाता है। 60 वर्षों के बाद पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज, जो कि आपके अम्बा के पास के मुरैना का ही जिनका जन्म था, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जब क्षुल्लक गुण सागर जी थे, तब 60 साल बाद माता जी के गांव में जाना हुआ और बहुत अच्छी कृपा में वो पढ़ने के लिए वहाँ पर गए थे। उन्होंने एक पंडित जी के माध्यम से वो वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे और एक दिन ऐसा हुआ कि माता जी की जो बाई जी थी, उनके पीहर में किसी का देहांत हो गया, तो वो वहाँ पर चली गई। पीछे से माता जी को मौका मिल गया मंदिर जाने का। मंदिर में दहेज प्रथा के ऊपर एक कंपटीशन रखा था, तो माता जी वहाँ पर, और ऐसे नहीं, आसपास का जो मोहल्ला था, मोहल्ले के लोग थे, उनको भी ऐसा बोल रखा था कि इनको कभी मंदिर नहीं जाने देना। तो माता जी पीछे एक तालाब पड़ता था, वहाँ से घूम के उस दिन मंदिर गई और माता जी, क्योंकि वो एक डिबेट कंपटीशन था, तो माता जी ने उस दिन ये इस विषय पर बोला कि दहेज लेना चाहिए, इस पे नहीं कि दहेज लेना नहीं चाहिए। माता जी ने बोला कि दहेज लेना चाहिए, इस पर माता जी ने बोला और माता जी को प्रथम पुरस्कार मिला वहाँ पर। और उससे पहले तक तो माता जी ऐसे थी कि जब वो ज्ञान सागर जी आए, मतलब अब महाराज जी के दर्शन तो हो गए, बाई जी को पता लगा अब दर्शन तो कर लिए, तो चलो कोई बात नहीं, अब चौका लगा तो चौके में लेकर गए इनको एक दिन। तो महाराज जी ने पूछा इशारा करके, आलू खाती हो? उन्होंने कहा हाँ खाती हूँ। उन्होंने कहा छोड़ने पड़ेंगे, तो उन्होंने कहा, महाराज जी ने इशारा किया 1 साल, बोले नहीं छोड़ूंगी। बोले अच्छा 1 महीना, बोले नहीं छोड़ूंगी। 6 महीना, मतलब बहुत ऐसा चलता रहा। लास्ट में बात आई 3 दिन पे कि 3 दिन, तो बाई जी ने जबरदस्ती करके 3 दिन कहा, चलो अब 3 दिन बोल रहे हैं महाराज जी, सबका तो 1-1 साल का छुड़वा रहे, तुम्हें 3 दिन का छोड़ के देने के लिए मिल रहा है, दे दो आहार। तो 3 दिन का बोलकर आहार देकर आ गई और घर पर आके 3 दिन तक खाना नहीं खाया। बोले हमारे 3 दिन के आलू को छुड़वाया, 3 दिन तक उन्होंने खाना नहीं खाया। ऐसा जिनका बचपन बीता हो, और फिर जब उनको दहेज प्रथा वाले उस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आई, उसके बाद कुछ पुस्तकें मिली, बहुत सारे और भी गिफ्ट मिले। उसमें एक पुस्तक मिली थी आटे का मुर्गा, जो यशोधराचार्य थे। तो एक दिन बैठी हुई थी माता जी को, पतली सी पुस्तक थी, तो लगा कि चलो उसको पढ़ के देखते हैं। और जैसे ही पुस्तक पढ़ी, पन्ने पलट रही थी और उधर मन भी पलट रहा था। और माता जी को जैसा कि आपका सुपाष्पति माता जी जो उनके वचन थे, वो वचन फलीभूत हो गए और माता जी को मात्र 18 वर्ष की उम्र में वैराग्य हो गया और माता जी 19 साल की उम्र में माता जी ने अध्ययन त्याग कर दिया। और उसके बाद आज अभी 3 दिन पहले ही हमने माता जी का अवतरण दिवस भी मनाया है, क्योंकि माता जी का दीक्षा दिवस और जन्मदिन बहुत पास होते हैं। 23 मार्च को माता जी का जन्मदिन होता है और 26 मार्च को माता जी का दीक्षा दिवस। तो 19 साल की उम्र से आज 60 वर्ष की उम्र हुई माता जी का। इतने साल माता जी ने अपने संयम में निकाल दिए। हमारा और आपका सौभाग्य है कि हम ऐसी पूज्य गुरुमा के पावन श्री चरणों में बैठे हुए हैं। आएंगे, मैं अपनी और आप सभी की तरफ से पूज्य गुरुमा के चरणों में हाथ जोड़कर वंदना करते हुए निवेदन करती हूँ, हे गुरुमा, हम सभी को अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। केवल परम पूजनीय आर्यकर अध्यक्ष सृष्टि भूषण माता जी की, माता जी के संयम वर्धन दिवस की गुरुदेव दया की
मन के आंगन में गुरुमा भक्ति के दीप जलाए। ये जो पंक्तियाँ माता जी के लिए हम बोल रहे हैं, ये पंक्तियाँ हमने अम्बा में भी जब समोसा विधान हुआ था तब वहीं समोसा में बैठ के लिखी थी अम्बा में। मन के आंगन में गुरुमा भक्ति के दीप जलाए। भूषण करके माता दी जन्मों में तेरे आए। तेरे स्वागत में गुरु माहिर को आज बुहारा। तेरे स्वागत में गुरु माहिर को आज बुहारा। राग द्वेष मद मोह का कचरा फेंक निकारा। शब्दों की मासी माहे भावों का नहीं किनारा। अंतस की भक्ति से माँ तुमको है आज पुकारा। ओ गुरु माँ बोलो नमन स्वीकार तुम हृदय में आन पधारो तुम। ओ गुरु माँ नमन स्वीकार तुम हृदय में आन पधारो तुम। आज हमारे अजय भैया निर्मल भैया आज स्थापना करेंगे। अजय भैया को हमें भी बुलाएंगे। ओम परम पूजनीय जगन्नाथ प्रभाविका गणनी आरिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी अत्र अवतर संभोषक आवाहनम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाटा स्थापनमत्र मम सन्निधो भवौ षट् सन्निधि ओ पिछी वाले की कमंडल वाले की करते रहो जय जयकार। वो सृष्टि भूषण की वाली वाली की करते रहो जय जयकार। ये अवसर आए न बार बार, ये अवसर आए न बार बार। वो सृष्टि भूषण की वाली वाली की, वो सृष्टि भूषण की वाली वाली की करते रहो जय जयकार। जीवन भर से मैं राग देश की नजरों में अलमस्त रहा। मुझको ही न जान सका पर मेरी हर पल व्यस्त रहा। जब सिंधु से अपनी नौका मैं पार लगाने आया हूँ। मैं सृष्टि आपके चरणों में जल अर्पित करने आया हूँ। कि पीछे वाले की रावल वाले की माँ सृष्टि भूषण की करते रहो जय जयकार। ये अवसर आए न बार बार, ये अवसर आए न बार बार। वो सृष्टि भूषण की रावल वाले की करते रहो जय जयकार। आ जाए 4-5 महिला आए अम्बा वाली। जाओ हम दादी लोग चल जाओ, सब दादी लोग नानी लोग। ओम परम पूजनीय जिनधन प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति गणनी आरिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जन्म निर्ममामि। अभी राजन ने कहा ताली बजा, तो लोग ताली बजाने लगे। मिट्टी के माधव हो कि चाबी के बेटे हैं ऐसा खुद से भक्ति करेंगे चलेंगे आएंगे। और अब हमें ना अब आपने पता नहीं कैसे नारियल चढ़ाया, लेकिन हम फिर भी आपकी भावनाओं को बोलते क्या माता मेरी माता मेरी सृष्टि भूषण बच्चों की विनती कर लो गौर जरा सा। बच्चों की अभिलाषा अम्बा में हो चौमासा। बच्चों की अभिलाषा अम्बा में हो चौमासा। माता मेरी गुरु माता मेरी सृष्टि भूषण बच्चों की विनती कर लो गौर जरा
साताविनाश्च चंद्रम दुर्मदामिनी। वो जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। माँ सृष्टि भूषण माता मन तेरा हो गया। माँ सृष्टि भूषण माता मन तेरा हो गया। जब से देखा तुम्हें जब से जाना तुम्हें जाने क्या हो गया। मेरी सृष्टि भूषण माता मन तेरा हो गया। मेरी सृष्टि भूषण माता मन तेरा हो गया। जब से देखा तुम्हें जब से जाना तुम्हें जाने क्या हो गया। सृष्टि भूषण माता मन तेरा हो गया। मेरी सृष्टि भूषण माता मन तेरा हो गया। जड़ है संसार की सब माया दिखता इसमें कुछ सार नहीं। जिनको अब तक जाना सच्चा अब जाना है बेकार नहीं। अक्षत से अक्षत पाने की आस संभव कर आया हूँ। न सृष्टि आपके चरणों की पूजन करे इशारा। ओम राम परम पूजनीय जिंदा प्रभाकर नवासल मुट्ठी कवि कवि संता शिरोमणि गणदेव आर्य सृष्टि विष्णु चरण में अक्षता निर्वदामि। आ जाएंगे कौन सा नाम बरा 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 है कि बरा बरा वाले आ जाएंगे। आ जाए गुरु माँ के चरणों में अपने भक्ति से मन समर्पित कर देंगे। आ जाएंगे बरा के भैया लोग ढाबे पर आ जाएंगे। काम विध्वंसनाय पुष्पं निर्ममामि।